आज का अपना जो लेक्चर है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। ट्रेडिंग के लर्निंग में दो मेन पिलर होते हैं। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है तो एक फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है, बट ये दो मेन होते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं दे ऑलरेडी से दैट जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सारी ट्रेडिंग का बस 10% होता है। 90% मेंटल एनालिसिस होता है, यानी अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसमें विनिंग और लूजिंग तो फिक्स है कि अगर मान लो कब विनिंग परसेंटेज 70% है तो ये तो फिक्स है कि आप 70 बार जीतेंगे एंड 30 बार हारेंगे, लेकिन ये नहीं फिक्स है कि आप कौन सा वाला जीतेंगे या कौन सा वाला हारेंगे। तो अगर आप अपना जो रिस्क है उसको अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो आप ये अपने अकाउंट के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो नेक्स्ट ट्रेड है उसी में आप लॉस कर दें उसको। तो हमारा एज ए ट्रेडर सबसे पहला काम होता है कि जो मार्केट में हमको फंड मैनेज करने के लिए मिला है उसको हम बचाए रखें, उसको लूज नहीं करना है। ईगो में आके या फिर फोमो में आके या फिर ये सोच के कि इसको जल्दी से डबल कर देते हैं या ट्रिपल कर देते हैं, ये सोच के हमको अपने फंड को खोना नहीं है, क्योंकि मार्केट तो रोज चलता रहेगा बट जो फंड है वो चला जाएगा तो फिर वो वापस हम लोगों को इतना ईजिली नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट होता है। तो इसके लिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हम 1% या 2% का रिस्क लेते हैं, ट्राई करते हैं कि 4% to 6% 1 या 2 ट्रेड्स में इतना रिटर्न बना लें। एक दिन में अगर आप 8% रिटर्न बना लेते हैं, 8 to 10% रिटर्न बना लेते हैं, अगर आपको पॉजिटिव डे है, सारे ट्रेड्स पॉजिटिव गए हैं, तो ये बहुत बेहतर होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आप दिन में 2 से 3 ट्रेड लेते हैं, सबसे पहले अपने रिस्क को उतना कंट्रोल कीजिए जितना आप संभाल सकते हैं। लाइक जितना छोटा जाता है अकाउंट होता है उतना हम ज़्यादा परसेंटेज में संभाल सकते हैं, लेकिन एक होता है कि हम कितने रुपए लॉस करते हुए देख सकते हैं, उसको फिक्स कीजिए। अपना जो वीकली ड्राडाउन लिमिट है उसको फिक्स कीजिए, जो डेली ड्राडाउन लिमिट है उसको फिक्स कीजिए। लाइक अगर आपका डेली ड्राडाउन लिमिट है लेट्स से 3%, तो आप या तो 1.5 का रिस्क लेकर 2 ट्रेड कर सकते हैं, या तो 1 पॉइंट का रिस्क लेके 3 ट्रेड्स कर सकते हैं, या 0.5 का रिस्क लेके आप 6 ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेड्स उतना मैटर नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका जो डेली ड्राडाउन लिमिट रहेगा वो ज़्यादा मैटर करेगा। इसी प्रकार आप वीकली ड्राडाउन लिमिट बना सकते हैं। लाइक वीकली ड्राडाउन लिमिट आप 10% पर सेट कर सकते हैं। जिस वीक में आपका 10% लॉस जाएगा उस वीक में आप पूरा कट कर देंगे, उसको जितना ट्रेडिंग है उसको पूरा कट कर देंगे और थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, और ब्रेक लेके अपने रिस्क को और कम करके तब ट्रेडिंग करेंगे। और मे बी आप 3 वीक्स बोल रहा हूँ, 3 डेज का या 1 वीक का आप ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद जब आपका मेंटल स्टेट सही हो जाता है तो आके फिर से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी फोमो में नहीं जाना होता है कि मतलब 1 ट्रेड चल गया, 2 ट्रेड चल गया, 3 ट्रेड चल गया, तो ये नहीं सोचना होता है कि मेरा 4th जो ट्रेड है वो भी चल ही जाएगा एंड अपने रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें, आपके पूरे अकाउंट खाली कर सकता है। तो ऐसा मोमेंट होता है कि जो रिस्क है उसको कंट्रोल किया जाता है, 1% 2% फिक्स कर दिया जाता है। जो बनाया जाता है उसको बनाया जाता है। डेली ड्रॉडाउन लिमिट एंड वीकली ड्रॉडाउन लिमिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।